के झट से इस बात को कह रहे हैं, कुछ साधु भी मैंने देखा कह रहे हैं कि जब महावीर नंगे हो गए थे, जब तीर्थंकर नंगे हो जाते थे, जब जैन साधु नंगे हो जाते हैं, तो फिर इस साध्वी से क्या दिक्कत है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो झट से इस साध्वी के साथ में जैन मुनि की बराबरी कैसे कर देते हैं। मुझे दुख होता है और बड़ा अफसोस होता है ऐसी बुद्धि पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि वो लोग बार बार यह भी कहते हैं कि हिंदू धर्म पर ही प्रहार क्यों। तो मैं आपको बता दूं भाई, जैन भी हिंदू ही है। आप लोग चाहे कुछ भी कहें, हम उन्हें हिंदू मानते हैं और जैन भी हिंदू ही है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जैन मुनि कहते हैं कि एक चींटी भी न मर जाए, एक जीव की हत्या ना हो जाए। और वो जो नागा साध्वी है वह मांस खाने का भी समर्थन करती है। बोले मांस खाने का भी एक विधि विधान है, और मुर्दे के मांस खाने का भी समर्थन करती है। तो विचारों में कितना फर्क हो गया, एक बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि जैन समुदाय के अंदर आपने कभी स्त्री को ऐसे देखा है क्या? वहां पर कोई एक स्त्री देखी है क्या? तो वहां पर जैन समाज के साथ इसकी तुलना कैसे कर देंगे? बोले कि फिर तो स्त्री पुरुष की बात आ गई। जब पुरुष नंगा घूमे तो स्त्री भी नंगी घूमे। मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं ना, मैं उन मूर्ख लोगों से पूछना चाहता हूं, उन दो कौड़ी की सोच रखने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि यह साधु है और यह नंगी घूमेगी। भाई तू वस्त्र पहने क्यों बैठा है, अगर इतनी बड़ी साधना है नंगा रहना। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जो कह रहे हैं कि यह जो स्त्री है यह पुरुष की तरह से नंगी क्यों नहीं रह सकती। हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी नीचे कटी वस्त्र डाल करके, नीचे लोअर डाल करके, नीचे कैपरी डाल करके, नीचे कोई भी कपड़ा डाल करके और ऊपर से घर में काम करते हुए ऐसे बगैर बनियान के नहीं घूम रहे? प्रत्येक व्यक्ति घूम रहा होगा। उसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी माँ बहन बेटी को ऐसा कहा होगा कि तू भी हमारे साथ ऐसे ही घूम रहे? भाई पुरुष का शरीर अलग तरह का है, स्त्री का अलग तरह का है। नंगे होने को आजादी नहीं कहा जा सकता। आप स्त्री को सम्मान दो, पुरुष से बढ़कर सम्मान दो, अधिकार दो, पुरुष से बढ़कर अधिकार दो। पुरुष का शरीर अलग तरह का है, स्त्री का अलग तरह का। अब कहेंगे कि यह व्यक्ति शरीर पर ही टिका हुआ है। एक साधु ने कहा यह व्यक्ति शरीर पर ही टिका हुआ है, इसको इसके विचार दिखाई नहीं देते। कितने अच्छे विचार हैं, कितने अच्छे विचार हैं। अरे भाई तुझे विचार उसके उसके पास गया था क्या विचार सुनने के लिए? दूसरे उसके विचार सारे के सारे जो भी विचार हैं वो तमिल मलयालम जो भी साउथ की भाषा है उसमें है। जो हिंदी में टूटी फूटी वो बोल भी रही है, उसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है। कौन से विचार आपको पसंद आ गए उसके, या मूर्खतापूर्ण बात ही करनी है? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी मैंने बात बताई यह है जैन समुदाय के अंदर स्त्री नंगी नहीं रहती है। अब रह गई बात यह कि जब पुरुष नंगे रहते हैं तो स्त्री क्यों नहीं, इस बात पर आ जाइएगा। जैन मुनि जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नंगेपन को नहीं दिखाते हैं भाई। कितने सारे जैन मुनियों की वीडियो वहां पर दिखेंगी जो स्त्री से भी ज्यादा है। आप देखिएगा तरुण सागर जी महाराज, इतने अच्छे कड़वे प्रवचन, आपके जीवन में काम आने वाले कड़वे प्रवचन के नाम से उनके बहुत बड़े व्याख्यान पड़े हुए हैं। आप जीवन में काम आने वाली इतनी सारी चीजों को तरुण सागर जी महाराज के मुंह से सुनेंगे कि बस पूछो मत। श्री विद्यासागर महाराज जी, मन झुक जाता है उनकी याद में भी। अभी कुछ समय पहले उन्होंने अपना शरीर पूरा किया है। आप उनके ज्ञान की सीमा देखिएगा। क्या वो नंगेपन को दिखाते थे? नग्न है, दिगंबर है, दिशाओं को अपना कपड़ा मान लिया है, लेकिन बैठे हुए नंगे नहीं दिख रहे हैं। दिखाना नंगेपन को नहीं है, नंगापन उनकी साधना का हिस्सा है। उनका नंगापन दिखाने के लिए वह चौड़ी होकर के चल रही है, वह खुद सेल्फी स्टिक। लोग कह रहे हैं कि उसका रील बनाने वाला की गलती है। अरे उसकी रील में वो खुद सेल्फी स्टिक लेकर के दिखाई देगी अपनी वीडियो बनाते हुए। और कमाल की बात, आप ही की वीडियो है। आपने एक प्रश्न किया है एक साधु से कि लिपस्टिक लगाएं, तो गोलमोल जवाब दे रहा है। किस लिए गोलमोल जवाब दिया जा रहा है भाई? पता है कि यह जवाब गलत है, पता है। गलत बात को लपेट करके बताया जाता है, अरे सीधा कहो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूं कि जैन मुनि जो होते हैं सबसे पहले पूरे सात्विक होते हैं। वो मांसाहारी है, वो बहुत साफ सुथरा रहने वाले हैं, वो गंदी है, वो बहुत मर्यादा में रहने वाले हैं, वो निर्लज्ज है। और जिस तरह से घूम रही है वो गलत है। अगर उसको रहना ही था, निर्वस्त्र रहना था, जंगल में साधना करती, उसको समाज में आकर के इस तरह से रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तीसरी बात मैं जैन मुनि के बारे में बताना चाहूंगा, उनको शास्त्रों का ज्ञान है, उनको मर्यादा का ज्ञान है, उनको जीवन जीने की कला लोगों को सिखाना आता है, उनकी वाणी में प्रभाव है, वो ओजस्वी है, वो तपस्वी है, वो भोगी है। उसको ज्ञान की कोई बात नहीं पता, वो मूर्खतापूर्ण बात करती है। कैसे तुलना कर रहे हैं? या ऐसे ही आप खामखा तुलना कर देंगे और बस कह देंगे कि जैन मुनि
केवल आपको वस्त्र त्यागना ही दिखाई दे रहा है, आपको ज्ञान के कोई बात का नहीं पता है, आपको साधना का पता नहीं है। हमें दिक्कत वस्त्र त्यागने से नहीं है, हमें दिक्कत इस चीज से है कि वो सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सनातन की बुराई करना चाहेगा ना, हिंदुओं की बुराई करना चाहेगा ना, उसको शब्द की आवश्यकता नहीं, एक वीडियो उसकी सामने धरेगा, 10 सेकंड की वीडियो सामने धरेगा और सामने वाला सब कुछ समझ जाएगा, ये हिंदुओं के गुरु हैं, और उसको कहने की जरूरत नहीं। हमें इस चीज से दिक्कत है। दूसरी बात मैं पुनः कहूंगा कि उस घटिया आदमी को अपनी सोच को, अपनी जबान को लगाम देकर के रखना चाहिए, जो जैन समुदाय के, हमारे जैन संप्रदाय के महान साधुओं के साथ में उस औरत की तुलना करता है जो मांसाहार की जो है समर्थन करती है और जो इस प्रकार के व्यभिचार इत्यादि को आगे बढ़ाने का काम करती है। आप कहेंगे व्यभिचारिणी कैसे कह दिया? अरे उसको देख करके चीजें बढ़ेंगी, उसको देख करके धर्म पर धब्बा लगेगा भाई, उससे 1000 प्रकार की चीजें पड़ेंगी। त्यागी व्यक्ति अलग दिखाई देता है और बेहतर व्यक्ति अलग दिखाई देता है। मैं पुनः यही बात कहूंगा, सात्विक व्यक्ति अलग दिखाई देगा। मैं पुनः इस बात को कहूंगा, बातें आप लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, और स्वार्थ केवल यह है कि आप लोगों को अपने शिष्य जो हैं वो मूर्ख चाहिए, और मूर्ख शिष्य इसी तरह की चीजों से चिपकेंगे, क्योंकि समझदारी वाली कोई बात कहनी नहीं, इन्हीं पाखंडों से धर्म चलता है। यही कारण है कि मनुस्मृति के 5वें अध्याय में पूरा मांस खाने के विषय में लिखा हुआ है। मांस खाए बगैर तो जैसे आप हिंदू हो ही नहीं सकते, इतने सारे जानवरों का मांस खाना बता दिया गया है। क्यों जोड़ दिया गया मनुस्मृति में इन चीजों को, जबकि मनुस्मृति में ही मांस खाने का विरोध भी किया गया है? तो क्यों जोड़ दिया गया? अपने स्वार्थ के लिए जोड़ दिया, इसलिए कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, अपना काम बने, देश भाड़ में जाए, धर्म भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। तो इस तरह के मूर्खों को जोड़ने के लिए इस तरह के मूर्खतापूर्ण अगर हम बयानात देंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। हम तो खुलकर कहेंगे भाई, साधु के विरोध में भी कहेंगे, और जो इस तरह के गलत काम करेगा उसको उसके विरोध में कहेंगे। मूल बात यह है कि अपने घर पर बैठे हुए हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं है, सच बोलना है और हर हाल में सच बोलेंगे। अगर हमारे धर्म पर आंच आएगी, सनातन पर आंच आएगी, तो हम निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति दिखाई दिया। अब उस व्यक्ति ने भांग का नशा इतना किया हुआ था कि उसके नाक से कुछ लिसा द्रव बह रहा था, छींक वगैरह उसको आ रही, हालत उसकी खराब है, और बस बुरी तरह से उसकी हाल थी, पीक वगैरह बह रहा है, दाढ़ी उसकी खराब सी हुई है, नशे में पूरा, और बस वो इस तरह से खड़ा हुआ था। उसके पैरों में दरार पड़ी हुई थी, इतने मोटे मोटे पैर हुए थे, और कमाल की बात, उनसे थोड़ा थोड़ा खून आ रहा था, पूरे मिट्टी में सने हुए पैर थे। लोग उनके पैर धो रहे थे, और जो पैर धो करके पानी था उस पानी को पी रहे थे। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? बोले कि यह साधक है, इसके चरणों की धूल अमृत है, ये साधना कर रहा है। अरे क्या साधना कर रहा है? इसको ये पता नहीं कि इतनी बड़ी दाढ़ी में इसका जो नाक से ये कचरा बह रहा है, इसको रोक ले। ये हर वक्त नशे में टुन्न खड़ा है, और साधना इसकी ये है कि बस ये खड़ा ही है, सारे काम खड़े होकर करता है, यानी कि लैट्रिन पेशाब भी खड़े होकर करता है। कितनी सफाई होती होगी और कितनी क्या हालत होगी, यानी कि वो खड़ा है बस इस चीज के लिए, उसके पैर धोने की, यानी फटे हुए पैर, सड़े हुए पैर, पैर फट गए, वो साधना थी उसकी। उस साधना के पानी को वो पी रहे हैं। इस तरह के मूर्ख हैं ये लोग। यानी साधना क्या दिखाई? नंगा होना साधना हो गया क्या? वो खड़े होना साधना कहलाएगा क्या? अभी आपको मैं बताऊंगा, नागा साधु बड़े साधु भी हैं, मैं कहूंगा बड़े साधु भी हैं, और इस देश के अंदर ज्यादातर, मैं कहूंगा 98% नागा साधु बहुत बेहतर हैं। लेकिन ये जो 2% है ना, ये 2% पता है कैसे कैसे भी हैं? अभी आपने कुंभ में देखा, बोले कि ये नागा साधु है, इसने 40 साल हो गए अपने हाथ को ऐसे किया हुआ है, हाथ सूख गया, उंगलियां सूख गई, बोले ये इसकी साधना है। ये बताओ कि उससे समाज का क्या कल्याण हुआ, उससे उसका क्या कल्याण हुआ? ये कौन सी साधना हुई? उससे बात करें तो बिल्कुल बेवकूफ वो आदमी। फिर एक दूसरा साधक दिखाई दिया। उस साधक ने क्या काम किया? उसने अपने वर्षण कोष में, खड़ा है ऐसे नंगा, वर्षण कोष में कुछ चीज बांध करके उस पर 30 किलो वजन टांगा हुआ है। दूसरे ने अपने उपस्थ में एक डंडी को बांध करके उस पर आदमी खड़ा किया हुआ, इधर और उधर। ये साधनाएं हैं इन लोगों की। ये साधना नहीं है, ये फुहड़पन है, इससे मजाक बनता है। ये कौन सी साधना है भाई? भगवान शिव ने कब कहा कि आप अपने उपस्थ पर गुप्त अंगों को इस तरह से आप इन चीजों को लटकाओ? ये साधना नहीं हुआ करती है। ये मूर्ख लोग जो इन चीजों के प्रभाव में आते हैं, ये मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। ये सनातन की बदनामी है और कुछ नहीं है। और अगर इस तरह से करते रहोगे ना, ये धर्म दुनिया से मिट जाएगा। दुनिया में सबसे पहले सनातन धर्म था, पूरे दुनिया में सनातन धर्म था। मिटते चले गए, सिकुड़ते चले गए। कहां चले जाओगे आप? कहां चले जाओगे? बोले कि दुनिया ने हमें मिटा दिया, हम तो बहादुर थे। कैसे मिटा दिया? यदि आप कायर थे तो आपको हराया।
अगर आप मूर्ख थे तो आप मिट गए। अगर इस तरह की मूर्खताएं आप करते रहोगे और कमाल की बात यह इस तरह के तर्क देते रहोगे तो निश्चित रूप से मूर्खता की तरफ बढ़ोगे। मैं फिर से कहूंगा, शास्त्रों का कहीं ज्ञान नहीं बताया जाता है, किसी सभा में कोई ज्ञान नहीं बताया जाता है। जहां पर भी व्यासपीठ पर बैठ करके बात होंगी, इधर उधर की खामखा की कहानियां सुनाई जाएंगी, अनर्गल चीजें सुनाई जाएंगी, जिससे औरतें भी गलत चीजों में फंसेंगी, आदमी भी गलत चीजों में फंसेंगे, अंधविश्वास में फंसेंगे। अंधविश्वास का धर्म बन गया है और कुछ नहीं। तभी इस तरह के लोगों का समर्थन हो सकता है और तभी इस तरह के लोग आप लोगों को बेवकूफ बना सकता हूं कि कपड़े उतारने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या महारानी लक्ष्मीबाई ने, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उसमें जो हमारी बहनें थी, हमारी वीरांगनाएं थी, उनका उद्देश्य यही था क्या कि जब देश आजाद हो जाएगा बस हम नंगा घूमना शुरू कर देंगे? इस नंगेपन के लिए लड़ाइयां लड़ी गई थी क्या? आजादी का मतलब नंगा घूमना है क्या? और मेरा कहने का मतलब पुनः मैं ये कहूंगा कि मैं नागा साधु का विरोध कर रहा हूं। किस नागा साधु का? जो पाखंड कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो उपस्थ पर इस तरह से बांध करके वजन लटका रहे हैं, जो इस तरह से मूर्खतापूर्ण कार्यों को साधना बता रहे हैं, मैं उनका विरोध कर रहा हूं। जो समाज में घूम रहे हैं उनका विरोध कर रहा हूं। लेकिन जो समाज में नहीं रहते, कहीं पहाड़ों पर चले जाते हैं, अपनी साधना करते हैं, कुंभ में आते हैं, फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं, मैं उनका विरोध किस प्रकार कर दूं? मैं जैन मुनि का विरोध किस प्रकार कर दूं, जो अपने नंगेपन का प्रदर्शन नहीं करते बल्कि ज्ञान की वर्षा करते हैं और लोगों को प्रेम का संदेश देते हैं, दया का संदेश देते हैं। विरोध तो गलत कृत्यों का होगा ना। तो अकल की बात करोगे तो बात समझ में आएगी। और मूर्खतापूर्ण बातें अगर आप नाटकीयता के साथ कहेंगे, नंगापन दिखाई देता है, उनकी आंखों को नंगापन दिखाई देता है उनके अंदर, अरे ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। स्वाभाविक तरीके से बोल भी नहीं रहे हो आप लोग। नाटकीयता से नहीं बोलना है, दिल की बात दिल से निकलती है। नंगापन है तो नंगापन दिखाई देगा। नागा साधु का नंगापन दिखाई नहीं देगा, उस नागा साधु का जिसके अंदर पवित्रता है और जो परमात्मा में लीन है। उस अवधूत का नंगापन दिखाई नहीं देगा जो परमात्मा की भक्ति में वस्त्र वगैरह की जिसको कोई परवाह नहीं हो रही और वो समाज से कोई मतलब नहीं रखता, उसका नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो सेल्फी स्टिक लेकर के, लिपस्टिक लगा करके, हजार प्रकार के पाखंड करके समाज के बीच में घूमेगा और निर्लज्ज होकर के घूमेगा, मैं कहूंगा वो साधक नहीं है, वह नंगा है। मैं कहूंगा लोगों की सोच खराब होगी। पुनः इस बात को कहूंगा, ये चीजें गलत हैं और गलत का विरोध हम करते रहेंगे। महाराज जी, संत चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह तो भगवान का रूप होता है और शरीर ही तो उसका वस्त्र होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हम इस बात को माने, संत कौन होना चाहिए? संत समाज में प्रत्येक व्यक्ति होना चाहिए जिसका मन शांत हो गया, वह संत हो गया। जो खाम खा के विद्वेष से हट गया, वह संत हो गया। जो लोगों को अच्छी बात बताने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है, वह संत हो गया। तो संत तो प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। तो क्या प्रत्येक व्यक्ति को कपड़े उतार देना चाहिए? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति मर्यादा में रहे, सही प्रकार से अपना जीवन सही प्रकार से जिए। जब आप मंदिर की साफ सुथरा मंदिर को करते हो, पेंट वगैरह करते हो कि ये भगवान का मंदिर है भाई, इसलिए हम इसको साफ सुथरा रखते हैं। ये तो ईंट पत्थर का मंदिर है, चलो भगवान के लिए बनाया है, लेकिन भगवान का असली मंदिर यह शरीर है। इस शरीर का भी साफ सुथरा रखना, इसका ख्याल रखना और इसको सही प्रकार से वस्त्रों से मर्यादा में ढक कर रखना, यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये भगवान का मंदिर है। असली मंदिर को पहचानो। असली मंदिर को पहचानोगे और उस परम पिता परमात्मा से जुड़ोगे जो पूरी दुनिया का एक मालिक है, तो आप हर प्रकार के पाखंड से बच जाओगे। वरना मूर्खतापूर्ण चीजों में आप इसी तरह से फंसे रहोगे। क्या मिला चंद्रशेखर को इस देश के लिए प्राण दे करके? क्या मिला उन वीरांगनाओं को जो देश के लिए बलिदान हो गई? क्या मिला? मूल बात यह है कि उनका एक लक्ष्य था। लक्ष्य यह था कि भारत की गौरव गरिमा बढ़े। हमारा भी लक्ष्य है कि इस धर्म की, सनातन धर्म की गौरव गरिमा बढ़े। आप लोग जो एक बार ठंडे मन से बैठ करके मैं सबसे पूछना चाहता हूं, यदि इस साध्वी का फोटो या वीडियो बाहर कोई जो आपके धर्म का व्यक्ति नहीं है किसी से दिखाएगा, इससे आपका गौरव बढ़ेगा या घटेगा? आप क्या क्या एक्सप्लेन कर दोगे उसके सामने? जाहिर सी बात है गौरव घटेगा। और केवल इस नागा साध्वी का विरोध नहीं, विरोध हम उनका भी कर रहे हैं। आप गुरु रुद्र तारा करके आप एक चैनल को सर्च करो, वहां पर एक गंदा सा व्यक्ति लड़कों के साथ व्यभिचार करने वाला, अजीब अजीब तरह की हरकतें करने वाला, लड़कियों जैसे कपड़े पहनने वाला और बिल्कुल पूरे तरीके से कैसा है मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, उसके शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में नीचे जाकर के देख लीजिएगा क्या कर रहा है। अगर इस तरह के लोगों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहीं पर रखा जाएगा या पहुंच जाएंगे तो क्या स्थिति होगी धर्म की? उनका हम विरोध करते हैं। हम विरोध उन लोगों का करते हैं जो औरतों की पिटाई करते हैं, बाल पकड़ के उन्हें घसीटते हैं और कह रहे हैं इसके अंदर जो है भूत प्रेत घुस गए हैं। और ये निरामर्श लोग, ये कायर हिंदू उनको लेकर के अपनी माँ बहन बेटियों को वहां पर जा रहे हैं और उनको पिटवा रहे हैं। उनका विरोध करते हैं। विरोध केवल इसलिए कि इससे सनातन की इज्जत